हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेसोलिथिक एज के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, जिसका मतलब ओल्ड स्टोन एज होता है। आज है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज मतलब ही, मेसो का वर्ड मतलब मिडल होता है, लिथिक मतलब स्टोन होता है और एज, सो इट्स ए मिडल स्टोन एज। इट्स ए मिडल स्टोन एज। अगर इसकी पीरियड की बात की, कितने बीसी से कितने बीसी तक होता था, तो ये 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक था। इसका पीरियड 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक था। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ओके, सो इसकी जो इस एज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो इंडिया में फर्स्ट सिविलाइजेशन जो मेसोलिथिक एज का जो हमें पुरावे मिले, वो हुआ था गंगा प्लेन्स में। द फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन इन गंगा प्लेन्स। मतलब मेसोलिथिक एज का जो फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन मतलब जस्ट लाइक अ विलेज। एक विलेज सेटल हो गया किसी रीजन में, दैट इज़ अ कॉलोनाइजेशन। सो फर्स्ट कॉलोनाइजेशन जहाँ पर हमें कुछ उसके ये मिले, अवशेष मिले, वो मिले हमें गंगा प्लेन में, गंगा प्लेन्स में। ओके, सो यहाँ पर के इस टाइम के जो ह्यूमंस थे वो हार्वेस्टिंग, गैदरिंग एंड ग्राफ्टिंग करते थे। सॉरी, ग्राफ्टिंग करते थे। ओके, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ है मेसोलिथिक साइट इन इंडिया इज इन मिर्ज़ापुर, यूपी। द ओल्डेस्ट इन इंडिया, इट्स एन ओल्डेस्ट मेसोलिथिक साइट। मतलब ये बहुत पुराना है। इंडिया का सबसे पुराना जो बात की है साइट, मेसोलिथिक साइट, वो है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। ओके, एंड ऑल्सो इन द राजस्थान बागार रीजन नियर कोठारी रिवर। और हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन का जो सबसे पुराना ये है, क्या बोलते हैं, कुछ अवशेष है, वो हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश में, इन आजमगढ़। एंड ऑल्सो इन दिस एज फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी थी। धीरे धीरे फार्मिंग प्रोग्रेस होने लग गई थी। मतलब इट्स जस्ट द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग। ओके, और ये मेसोलिथिक साइट जो हम देखे वो कहाँ कहाँ मिल सकती है, मिली है गुजरात में, लग्नाज में, और वेस्ट बंगाल में बिरबनपुर में। माइक्रोलिड स्केलेटन ऑफ एनिमल्स एंड द ह्यूमंस। मतलब लग्नाज इन गुजरात एंड वेस्ट बंगाल में बिरबनपुर में हमें ह्यूमंस के बोन्स मिले हैं ऑफ मेसोलिथिक एज। एंड मेसोलिथिक साइट इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, भीमबेटका केव, करवार एंड जावरा इन मध्य प्रदेश, एंड ऑल्सो इन उड़ीसा, संभालपुर एंड सुंदरगढ़, एंड इन केरला is in Izuthu Guva. गुवा मीन्स केव। तो ये है वो एक केव है केरला में जिसका नाम है इजुथु, जहाँ पर मेसोलिथिक एज में ह्यूमंस के अवशेष मिले हैं वहाँ रहने के। सो उसको नाम दिया गया है इजुथु गुवा इन केरला। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू, आज की वीडियो में हम सिर्फ मेसोलिथिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जो है नियोलिथिक एज। जो जस्ट मेसोलिथिक एज के बाद ही आता है। जैसे नियोलिथिक एज इट्स अ प्रोसेस ऑफ द एजेस। पहला पैलियोलिथिक एज आया, फिर मेसोलिथिक एज आया, फिर नियोलिथिक एज आया। पैलियो मतलब ओल्डर स्टोन एज, फिर ये मिडल स्टोन एज था मेसोलिथिक, फिर अब आ रहा है हमारा नियोलिथिक एज, जिसका मतलब है न्यू स्टोन एज, जिसका पीरियड 6,000 से 1,000 बीसी तक था, बराबर। और जो नियोलिथिक, इस एज को जो नियो जिसने नाम दिया है वो है गॉर्डन चाइल्ड।
नेम अ नियोलिथिक ऑफ दिस एज। बरोबर, गॉर्डन चाइल्ड ने इस एज को नियोलिथिक ऐसा नाम दिया। और ये ऐसा एज था जिसके अंदर ह्यूमंस गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए। ओके, और फार्मिंग जैसे कि मैंने बोला मेसोलिथिक में स्टार्ट हो चुकी थी धीरे धीरे, मतलब इतनी भी नहीं थी कि उसकी ज़्यादा कुछ ये मिले हमें अवशेष, लेकिन नियोलिथिक में जो फार्मिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ द राइस कल्टिवेशन साइट ऑफ दिस एज। राइस कल्टीवेशन के जो साइट्स मतलब जो मिले हैं हमें अवशेष या फिर कुछ भी साइट्स बोल दो, वो मिले हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मिले हैं हमें यूपी में, महागरा एंड कोल्डिवा में। महागरा एंड कोल्डिवा इन यूपी, उत्तर प्रदेश। और हमें इधर बोन टूल्स जैसे कि बोन्स के बनाए हुए नीडल्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ वीविंग और समथिंग एक्सेट्रा। बोन के मतलब छोटे छोटे जो टूल्स है बोन से बने हुए हमें मिलते हैं। और जो स्टोन टूल्स होते थे, जैसे कि पैलियोलिथिक में भी स्टोन टूल्स हैं क्योंकि वो ओल्ड स्टोन एज है, समझ रहे हो। तो पैलियोलिथिक में ऐसा था कि वो जो स्टोन के टूल्स थे वो बहुत रफ थे, तो जो स्टोन के टूल्स से वो धीरे धीरे प्रोग्रेस हुए। मेसोलिथिक में थोड़े शार्प हुए पैलियोलिथिक से, और थोड़े लाइटर वेट भी हुए। और नियोलिथिक में आते आते जो टूल्स है वो बहुत ज़्यादा पॉलिश और बहुत ज़्यादा शार्प होने लग गए और बहुत ज़्यादा ईजी टू हैंडल होने लग गए और ईजी टू यूज़ एज कम्पेयर टू बोथ द एजेस। मतलब हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एजेस में वैसे हमें प्रोग्रेशन दिखने मिलती है। ओके, अगर हम साइट्स देखें नियोलिथिक के साइट्स कहाँ से मिले हमें, वो मिले हमें जम्मू कश्मीर में, बुरझुम गुखरल में, बिहार में चिरंद, मेघालय में गरो पीक पे, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, तमिलनाडु पयमपल्ली, उत्तनूर आंध्र प्रदेश, एंड कर्नाटक में हमें बहुत से साइट्स हैं जैसे कि मास्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, कोडिक्कल, संगनकल्लू, तिनारसपूस, पिकलिहल, ये सब है साइट्स कर्नाटक में नियोलिथिक के। जो मेन प्लेसेस हैं नियोलिथिक के वही मैं बता देता हूँ, जो कि है मेसोपोटेमिया। मैसो मतलब यहाँ पर हमने पीछे में देखा मेसोलिथिक, मैसो मतलब वर्ड था मिडल, तो मैसो मतलब मिडल। पोटेमिया इज ए रिवर, तो मिडल ऑफ द रिवर। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, ये एक रिवर जो कि दो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बरोबर। तो यहाँ पर का जो एरिया है ये वाला, जो ये मैंने ऐसे गोल में किया था, वो एरिया में वहाँ पर नियोलिथिक के टाइम पर इस तरीके से जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था वो था इराक और साइरिया में। और जो दो रिवर थे इधर से और इधर से, लेफ्ट और राइट से, जो दो रिवर डिवाइड हो रहे थे, ट्रिब्यूटरीज बन रही थी एक रिवर की, वो जो ट्रिब्यूटरीज थी वो थी टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर। और ये अगर बात की है कि कितना पुराना है, तो ये था 10,000 BCE, मतलब 10,000 बिफोर क्राइस्ट एरा। और सेकंड इजिप्ट में मिला है जो 6,000 BC पुराना है, जो सिचुएट था नाइल रिवर के पास में, जहाँ पर मेनली व्हीट एंड बार्ली प्रोड्यूस किया गया था इन नियोलिथिक एज। यहाँ पर भी सेम व्हीट एंड बार्ली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया है। और थर्ड है हमारे पास चाइना, जो हो यांग हो रिवर के इधर सिचुएटेड था नियोलिथिक साइट इन चाइना, जो 7,000 पुराना है, जहाँ पर मेनली व्हीट, राल एंड राइस। राल मतलब होता है गम या फिर कोई रेजिन। और इंडिया में हमें मिलता है सिंधु रिवर, 8,000 साल पुराना, व्हीट एंड बार्ली मेनली। अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया में भी व्हीट एंड बार्ली मिला प्रोडक्शन, एंड इजिप्ट में व्हीट एंड बार्ली, इंडिया में भी व्हीट एंड बार्ली, बट चाइना में व्हीट
वीट तो है, लेकिन राल एंड राइस एक एक्स्ट्रा है उधर, राल एंड राइस 2 एक्स्ट्रा है, और बार्ली नहीं यहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था। ये सारे हैं नियोलिथिक साइट के कुछ अवशेष जहाँ जहाँ मिले हैं हमें देश भर में, जो मेन मतलब इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस थे वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।